1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, हमारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। We will hunt you and we will hurt you everywhere. बलूचिस्तान के अंदर पिछले 5 दिनों से सोग का मकाम है, वहाँ लाशें पे लाशें गिरती जा रही हैं और हमारा न्यूज़ मीडिया सब लोग इस चीज़ के ऊपर खामोश हैं जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। तो ये वाक़यात हुए कैसे, किसने किए, कब किए, कैसे कैसे हुए, करने वाला कौन था, शहीद कौन लोग हुए, कितने लोग शहीद हुए, कितने ज़ख्मी हुए, रियासत का वहाँ पे क्या किरदार है, मकामी रिसोर्सेज से मुझे जितनी खबरें मिली हैं वो आज मैं पूरी कहानी 5 दिनों से आज तक जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके सामने रखूँगा। 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या जो है वो इतवार वाले दिन हुआ हनोड़ा के इलाका कलीपिबरी। उसमें तकरीबन 4 से 4:30 के दरमियान TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी ऑफिशियल जो हैं फितरतुल खारिज कहते हैं, वो आते हैं और वहाँ के जो मकामी लोग थे कलीपिबरी के, उन लोगों को कहा जाता है कि आप अपना इलाका खाली करें। मतलब उन्होंने उस इलाके को जो है कब्ज़ा करना था। अब लोग उसको, ऐसा तो नहीं है कि लोगों का अपना वतन है, कैसे खाली कर सकते थे, तो लोगों ने फैसला किया कि हम इनसे लड़ेंगे, हम खाली नहीं करेंगे। तो लोगों ने जो है वहाँ के जो मकामी लोग कलीपिबरी के थे उन्होंने जो तालिबान हैं TTP या फितरतुल खारिज से लड़ना शुरू किया। अब ठीक है, अवाम के पास इतना असला तो नहीं होता कि वो तालिबानों से लड़ सकें। तालिबान के पास वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दहशतगर्द है, उनके पास अच्छा खासा जो है मॉडर्न असला होता है। लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, एक राइफ़ल होती है, उन्होंने AK-47 रखी होती है, कलाशनकोव। ट्राइबल लोगों के पास ये चीज़ होती है। अच्छा ठीक है, उनके पास एम्यूनेशन भी कम होती है कि गोलियाँ कितनी हो गई, वो लड़ते रहे और उस लड़ाई में जब लड़ाई चल रही थी तो 4 लोग जो है मकामी शहीद हो जाते हैं। 4 लोग वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। बाकी जब लड़ाई जीत जाते हैं तहरीक TTP वाले, वो बाकियों को यरगमाल बना के ले जाते हैं। अब इसमें कहा जाता है 18 लोग, लेकिन कुछ लोग कहते हैं 19 लोग भी हैं। तो 18 या 19 लोगों को वो यरगमाल बना के ले जाते हैं अपने साथ वहाँ से। और जो 4 लोग शहीद हुए थे वो जो कलीपिबरी के लोग हैं, उन्होंने 4 लाशों को लेके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज 5वां दिन है वो लाशों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसमें और चीज़ें भी हैं, वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि अगले दिनों में क्या हुआ। और जो ज़ख्मी हुए थे लोग, उनमें से एक और शहीद हो गया। मतलब पहले दिन 4 नहीं 5 लोग शहीद हुए हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको मज़े की बताऊँ कि ये जो इलाका है कलीपिबरी, ये कोयटा का जो है कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, उससे सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज आम कैंट नहीं होता, मतलब ये कैंट है किस्म का। आम जो पाकिस्तान के कैंट है उनकी सिक्योरिटी का आपको पता है कि कितनी मजबूत होती है, वहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरह कैंट की कहा जाता है कि सिक्योरिटी होती है। तो जो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है इसकी सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा होती है। ये हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी का होता है और ये आई थिंक जो है हमारे इस पूरे खत्ते में एक है। और वहाँ इतना बड़ा सानिया हो जाता है, कैसे हो जाता है, इतनी बड़ी कोताही सिक्योरिटी जो हमारे इदारे हैं उनसे कैसे हो सकती है कि TTP, ये नहीं है कि TTP आके वहाँ पे कुछ ही टाइम में करके चली गई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। बात यह है कि TTP वहाँ इर्द गिर्द किसी इलाके में इतनी आराम से रह कैसे रही थी, या TTP को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो चले जाएंगे, वो इस इलाके पे कब्ज़ा करने के लिए, इस इलाके पे कोई ऑपरेशन करने के लिए, फिर वहाँ पे लोगों को लड़ेंगे भी, यरगमाल बना के भी लेके चले जाएंगे। और उनको ये नहीं पता था कि ये साथ ही कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है, ये हमें कुछ नहीं कहेगा। खैर ये तो सारा कुछ है। अभी DGSPR ने हमें ये कहा भी है कि हमारा जो है ऑपरेशन हमने सक्सेसफुल किया। वो 18 से 19 लोग जो हैं हमने उनको पत्नी छुड़वा के लेके आए हैं। यानी मकामी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो 18-19 ये जो मकामी ये वाले लोग थे, इनको जो यरगमाल बना के ले गए थे वो अभी तक वापस नहीं है, वो वहीं पे हैं। तो पता नहीं इनके जो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है वो कैसा हुआ है, क्योंकि मकामी लोग, एक बंदा भी जो है इसको कन्फर्म नहीं कर रहा। 5 डेथ्स हो जाती हैं, लोगों को यरगमाल बना दिया जाता है। शायद हुकूमत की जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है वो इस चीज़ में आती है। जो दूसरा वाक़या है वो ज़ियारत में पेश आता है मंगल वाले दिन, मतलब 7 जुलाई, आज से 2 दिन पहले। उसमें होता ये है, अब कोयटा कैंट जो है उसकी जो पंपिंग स्टेशन है जहाँ पे कोयटा कैंट को पानी जाता है, उसकी जो वाटर लाइन है उसके ऊपर अटैक करती है दहशतगर्द। ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो TTP की हैं, TTP ने किया, लेकिन ये कंफर्म्ड नहीं है कि TTP ने किया। तो वहाँ वाटर लाइन के ऊपर पुलिस एहलकार थे, ऑलमोस्ट कोई 35 के करीब पुलिस एहलकार थे, 35 पुलिस एहलकार थे वहाँ पे जो सिक्योरिटी कर रहे थे वाटर लाइन का, क्योंकि वाटर लाइन्स को भी दहशतगर्द निशाना बनाते हैं और स्पेशली जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, FC, इनके रिलेटेड जो चीज़ भी होती है उस पर वो अटैक करते हैं। अब उसमें मज़े की बात यह है, बल्कि अफसोस की बात यह है कि ये जो 35 पुलिस वाले थे ये पुलिस वाले नहीं थे, ये लेवीज़ वाले थे और लेवी से टर्न्ड थे पुलिस मैन। ठीक है, मतलब इनको जो है दहशतगर्दों से लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। लेवीज़ का क्या काम होता है कि वो धरनों में चले जाते हैं, एहतजाज में चले जाते हैं, उनको आवाम से डील करना होता है, क्राउड कंट्रोल पुलिस होती है काइंड ऑफ। अब जब वहाँ पे TTP वाले हमला करते हैं तो उनसे लड़ते हैं, ये आगे ऑब्वियसली उन्होंने बहादुरी दिखाई है, वो लड़े हैं। लेकिन मसला ये था कि उनके पास एम्यूनेशन बहुत कम थी। पुलिस वालों के पास एक मैगजीन, आधी मैगजीन होती है, या कुछ जितना भी असला उनके पास पड़ा था वो बड़ा एनफ होता है, छोटा सा लिमिटेड होता है। तो वो लड़ते रहे, और जब लड़ते रहे और उनके पास असला कम हो रहा था
तो उन्होंने जो है पीछे अपने वायरलेस से, जो उनके पास पीटी सेल फ़ोन्स होते हैं, उनसे वो अपना पीछे डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करते रहे कि हमारे पास असला काम हो रहा है, आप हमें दें। वो AC, DC, SP जो भी ऑफिस था उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। ये वाक़या वैसे 4 से 5 बजे के दरमियान दिन को स्टार्ट होता है और रात को ये 3 बजे तक वाक़या चलता रहता है। रात को 3 बजे तक ये वाक़या चलता रहता है और रात को 3 बजे तक कोई जो है सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुँच पाती। होता यह है कि फिर ये लोग जब सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ना कोई रिस्पांस आता है, ना इनको असला पहुंचाया जाता है, कुमक नहीं पहुंच पाती पीछे से, शायद असला कम पड़ गया होगा, पाकिस्तान वैसे गरीब है, लेकिन हम खैर इनको तो 800 अरब, 800 नहीं बल्कि 3000 अरब रुपए का इस बार हमने इनको दिया है बजट, और वो न जाने पता नहीं क्या है कि वो इन पुलिस वालों की गोलियाँ पूरी नहीं हो पाई। तो जब उनकी गोलियाँ पूरी नहीं हो पाई और जब वो बिल्कुल ख़त्म होने लगी तो पुलिस वालों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों दोस्तों को कॉल की अपने सिंपल मोबाइल फ़ोन से कि भाई आप जाएं SP DC ऑफिस खुद जाएं और वहाँ पे उनको जाके कहें कि ऐसा ऐसा वाक़या हो रहा है, सो दैट हमें कोई मदद पहुँचाएं। अगर हमारा एमिनेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया तो फिर तो सारे मर जाएंगे। तो यहाँ हुकूमत से एक सवाल तो बनता है कि FC या आर्मी जब ऑपरेशन हो रहा था, जब इतना बार बार राब्ता किया गया पुलिस की तरफ से, फिर पुलिस वालों के घर वालों की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से, उस वक्त आप लोगों ने क्यों जवाब नहीं दिया? जब इन लोगों का असला ख़त्म हो जाता है, ठीक है, पुलिस वालों का ऊपर से वो उतर के आते हैं, जब आगे से फायरिंग नहीं हो रही थी, तालिबान ऊपर से पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर के आते हैं, वो 150 लोग थे और पुलिस वाले 35 थे। यहाँ पे आके वो 35 पुलिस वाले एहलकारों में से 9 को शहीद कर देते हैं। अब 9 शहीद होने वालों में से 2 जो हैं वो SHOs भी थे, बाकी जो हैं उनमें 5 जो हैं वो बच निकलते हैं वहाँ से पुलिस वाले, और बाकी 21 जो होते हैं उनको वो यरगमाल बना के ऊपर पहाड़ों पे लेके चले जाते हैं और बाद में ऊपर जाके वो उन 21 को भी शहीद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे FC पुलिस का ये बयानिया है, पुलिस नहीं, FC और सिक्योरिटी फोर्सेस का, कि हमने बाद में लेटर जाके ऑपरेशन किया और हमने जाके वहाँ उनको मारा है। ठीक है, अगर आपने मारा है तो जो यरगमाल थे आप क्या उनको वापस लेके आए हो या नहीं लेके आए? दूसरा जो है वहाँ के मकामी लोग कह रहे हैं कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। और तीसरी बात है कि अगर आपने ऑपरेशन किया है तो जितने लोग आपने वहाँ पे मारे हैं वो कहाँ पे हैं? क्योंकि जो पुलिस पहले लड़ रही थी उनके साथ, तो पुलिस वालों ने 15 लोग मारे थे और 15 की 15 दहशतगर्दों की जो है लाशें वहाँ पे हैं। आपके पास कोई सबूत है तो वो प्लीज़ लेके आए। 2 दिनों के बाद भी वो जो 21 लोगों को लेके गए थे, अब पीछे लोग को नहीं पता कि उन्होंने ऊपर जाकर उनको मार दिया, लेकिन उन्होंने जाके मार दिया था और वो 2 दिन तक वहाँ पे वेट करते रहे कि इनकी कोई लाशें लेने आएगा। हुकूमत हमारी इतनी मसरूफ़ थी कि उधर से वो 4 लोग जो मैंने पहले कहा इतवार वाले दिन शहीद हुए, वो 4 दिन को 5वां 6वां दिन हो चुका था कि 5वां दिन हो चुका था कि वो 5 दिन से एहतजाज कर रहे थे। वहाँ पे भी कोई नहीं गया, वहाँ पे ना भुट्टी साहब गए क्योंकि भुट्टी साहब अवामी नुमाइंदे तो है नहीं, ये फॉर्म 47 वाले गवर्नमेंट ने बिठा दिया वहाँ पे, और ना ये खुद अवामी नुमाइंदे। जब अवामी नुमाइंदे नहीं है फिर अवाम की बात कैसे सुनेंगे? तो उस सब में गवर्नमेंट यहाँ पे मिस हो जाती है, गवर्नमेंट इग्नोर करती है आवाम को, हुकूमत इग्नोर करती है आवाम को, और 2 दिन के बाद आवाम फिर खुद जाती है, उनसे बात करती है ऊपर जो TTP तालिबान है कि भाई आप हमारे 21 लोग पुलिस वाले ले गए हो, वो हमें वापस करो। तो वो उन्होंने कहा हमने मार दिए हैं, लेकिन जो है हम आपको वापस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप आए हो और ले जाओ, हम इस शर्त के साथ वापस देंगे कि आप 4 बूढ़े लोगों को भेजें। ये मकामी लोगों की जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो है 4 बूढ़े लोगों को और 1 मौलवी, ये 5 लोग आएंगे पहाड़ के ऊपर और एक लाश को करके पहाड़ के नीचे ले जाएंगे, फिर आप आगे जो भी है अपने इलाकों तक ले जाना। अब ये उन दहशतगर्दों की तो ठीक है, उनकी सफाकियत है, उनसे हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं, वो अपने लिए तो ख़तरा नहीं चाह सकते थे क्योंकि हमें कोई जो है ज़्यादा लोग आ जाएं, आर्मी के कोई लोग आ जाए, सिक्योरिटी के कोई लोग आ जाएं तो हमारे लिए ख़तरा होगा। अब वहाँ पे वो बेचारे बूढ़े लोग 21 लाशों को ऊपर से नीचे तक लेके आए हैं। सोच सकते हैं कितनी बड़ी करबला हुई है वहाँ पे, बूढ़े लोग 21 लाशों को पहाड़ से नीचे उतार रहे थे। जब नीचे आते हैं क्या अब गवर्नमेंट वहाँ पर पहुँच जाती है? नहीं, अब भी लोग अपने डारसन डाले अरेंज करके उन लाशों को आगे लेके जाते हैं। और लोगों ने जो लाशें इतनी जब आई हैं लोगों के पास मसक शुदा थी, उनके सर तक नहीं पहचाने जा रहे थे, उनकी आंखों में इतनी गोलियां मारी गई थी, इतनी जो मिस ट्रीटमेंट किया जाता, उनकी बॉडीज़ मिस फिगर हो चुकी थी और अब भी गवर्नमेंट नहीं आई। तो ये जो है इन लाशों को लेके जाते हैं कोयटा, और वो जो पहले 5 शहीद हुए थे वो भी कोयटा लेके जाते हैं और ये दोनों मिलके कोयटा में एहतजाज करते हैं। ये जो जितना भी बड़ा मसला है ना, अब शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं कि भाई मैं भुट्टी साहब के साथ हाई लेवल इंटेलिजेंस मीटिंग करूंगा, मीटिंग की भी है। उसमें कौन से फैसले होंगे? उसमें फ़ैसले वो होंगे कि एक वज़ीर आज़म जो जहाज़ पे जा रहा है, AC वाले जहाज़ पे जा रहा है, AC वाली गाड़ी में बैठा है, AC वाले कमरे में हाई लेवल इंटेलिजेंस मीटिंग हो रही है। 78-89 साल से ये अवाम तो सहती आई है दहशतगर्दी, 78-89 दहशतगर्दी को चलो 30 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं 30 साल से दहशतगर्दी, हर रोज़ इस तरह के जो वाक़यात हैं वो अवाम सह रही है। और 30 साल से ये AC वाले कमरों में बैठ के फ़ैसले किए जा रहे हैं। एक फ़ैसला भी करामद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डिसीजन मेकिंग या फ़ैसला साजी में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने अगर
आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो जब भी कोई फैसला करना है, जब भी कोई पॉलिसी बनानी है, तो जिनके बारे में पॉलिसी बनानी है, जिनके बारे में फैसला बनाना है, मतलब वो फैसला जो आप बना रहे हो वो इम्पैक्ट किन को करेगा, उन लोगों को करेगा। तो उन लोगों को उस फैसला साजी के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, आपके पास ये सारा कुछ होता है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट के पास होता है, आप लोगों को लेके आएँ, आप उनसे भी पूछें। सहत तो वो रहे हैं ना, लाशें उनकी गई हैं। मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोगों के घर में सिर्फ एक बंदा मर जाए ना, कितना सोग होता है पूरे ख़ानदान में। फिर एक बंदा कत्ल हो जाए, फिर कितना बड़ा सोग होता है। वहाँ पे 40 के करीब अब रिपोर्ट्स आ रही हैं लोगों को इस दरिंदगी के साथ मारा गया, तो वहाँ पे क्या हालात होंगे। और उसके अलावा कितने ज़ख्मी पड़े हुए हैं अस्पतालों में। आप एक अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, आपको लग पता जाता है कि क्या होता है। तो वहाँ के लोग जो सारा कुछ सह रहे हैं, तो वो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हो, आप के फैसला क्या किया जाना चाहिए। एक तो ये चीज़ है कि बॉटम टॉप अप्रोच होनी चाहिए, टॉप बॉटम अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ऊपर से फैसला नहीं आना चाहिए, नीचे से फैसला जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता था खैर अगर वहाँ पे कोई अवामी बंदा बैठा होता है, लेकिन कोई नहीं है। तो वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं, जो एहतजाज करने वाले हैं, उनकी डिमांड ये है कि आर्मी चीफ यहाँ पे आएँ, फील्ड मार्शल सदात मुनीर साहब यहाँ पे आएँ, हम उनको अश्योर करवाएंगे, रीअश्योर करवाएंगे कि ना हम टीटीपी के साथ ही हैं, ना हम बीएलए के साथ ही हैं, ना ही हम IS खुरासान, कोई भी मिलिटेंट, कोई भी दहशतगर्द जमात, कोई भी जो आपकी स्टेट के ख़िलाफ़ है, हम उसके साथ बिल्कुल भी नहीं। और जो यहाँ पे जितने शहीद हो चुके हैं, जितने ज़ख्मी हैं, हम आपसे उनके लिए भी कोई जो है कंपनसेशन नहीं मांगते कि आप हमारा इलाज इन लोगों का करवा दें। जो लोग शहीद हुए हैं उनको जो है 10-10 लाख दे दें, उनके जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनके जो है खाने पीने का ख़र्चा, उनके घर चलाने का ख़र्चा, या जो है उनके बच्चों की तालीम का ख़र्चा आप उठाएं। नहीं, ये चीज़ें भी हम आपसे नहीं मांगते। ये चीज़ वो कहते हैं हम कम्यूनल सेटअप है। ऑब्वियसली कम्यूनल सेटअप में ऐसा होता है कि सपोर्ट करने के लिए वो सारा एक कम्यूनिटी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। उनका ये कहना है कि ये सारा हम कर लेंगे, आप हमें सिर्फ एक चीज़ यकीन दिलवा दें कि यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, यहाँ पे अमन होगा। और अमन कैसे होगा कि आप एक कोई सॉलिड पॉलिसी बनाएं, आप एक ऑपरेशन भी करें। ठीक है, वहाँ पे फॉर टेम्परेरी काज, फॉर टेम्परेरी रीज़न इस काज को ख़त्म करना है तो एक ऑपरेशन होना चाहिए। वहाँ पे जो है टीटीपी के लोग पहाड़ों के ऊपर हर रोज़ उनको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो इसको बाय फोर्स भी ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि ये मसला पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल जो भी मसाइल होते हैं उनका बाय फोर्स सोल्यूशन कभी भी नहीं होता। अब हमारे जो शहबाज शरीफ ने हाई इंटेलिजेंस मीटिंग की है उसमें वो यही फैसला करेंगे, क्योंकि ये फैसला पहले हमारे आर्मी चीफ साहब दे चुके हैं कि वील क्रश दीज मिलिटेंट फोर्सेस। आप क्रश करें, शायद 30 साल से ही आप क्रश करते आए हैं, आप इस खिते की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर हैं, आपकी जो मिलिट्री माइट है उसके आगे किसी को शक नहीं होना चाहिए। आपने इंडिया को डिफीट किया, बहुत बड़ी मिलिट्री माइट इंडिया कहलाई जाती थी। लेकिन टीटीपी बहुत छोटा एक है भाई, अगर आप इंडिया को डिफीट कर सकते हो, टीटीपी आपसे डिफीट नहीं होती। दहशतगर्द छोटी सी जमात है ना, क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है। पॉलिटिकल मसले को पॉलिटिकल ये पैदा कैसे हुए, उन पिछली गलतियों पे जाके आप दोबारा से नज़र दौड़ाएं तो ही ये मसला जाके ख़त्म होगा। असल में मसला ये है, जो भी पावर में होता है ना उसको एक नशा होता है कि मैं सारी चीज़ को ना क्रश कर दूंगा, मैं इनके साथ बात करूँ, ये कमज़ोर लोग हैं। लेकिन आपकी जो सोच है ना पावर वाली कि हम क्रश कर देंगे, आपकी हमेशा से यही सोच रही है। इसका जो खमियाजा है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, आपकी इस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट होता है वो आवाम जाके भुगतती है। तो आपको इस फोर्स वाली पॉलिसी पे भी अगेन रिकन्सिडर करना होगा। फोर्स को रखें वहाँ पे, क्योंकि दहशतगर्दों के साथ सिर्फ बात नहीं की जा सकती, उनको फोर्स दें, लेकिन उन पॉलिटिकल सिचुएशंस, जो पॉलिटिकल जो रीजंस हैं उनके ऊपर भी आपको नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। और अब इन सब मुतालबात के बाद भी अगर उनको कोई मुतालबा नहीं माना जाता, आर्मी चीफ साहब वहाँ नहीं जाते या उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिया जाता, वहाँ फिर भी इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, तो ये बात बड़ी आया है कि वो लोग फिर क्या करें, वो लोग ऐसे मरते रहें, नहीं मर सकते। जब भी फिर वहाँ पे टीटीपी आएगी, जब भी फिर वहाँ पे बीएलए उनके किसी भी इलाके में आएगी, लोगों को पता है हम नहीं लड़ सकते, ठीक है, हुकूमत भी नहीं आती हमें बचाने, तो वो ये करते हैं कि मजबूरन, खुशी में नहीं मजबूरी में करेंगे, उनके साथ हाथ मिला लेंगे, बीएलए के साथ हाथ मिला लेंगे, IS खुरासान के साथ हाथ मिला लेंगे, टीटीपी के साथ हाथ मिला लेंगे, और फिर यही हुकूमत छोटे मोटे ऑपरेशन करके उन अवाम को भी जाके मार देती है और कुछ उनके लोगों को भी मार देती है कि ये लोग दहशतगर्दों के हामी थे, साथी थे, दहशतगर्द वहाँ इनके घरों में खाना पीना पी रहे थे। भाई आप अपनी इन गलतियों पे नहीं करते हो, जब भी नज़र नहीं दौड़ाते हो तो उस तरह की चीज़ें होनी होती हैं, क्योंकि अगर वहाँ पे लोग फिर इन लोगों से लड़ने लग जाएँ तो फिर वो अपने इस तरह हर रोज़ 35-35 जवान शहीद करवाते रहें। तो ये बात है जो हमारी स्टेट को सोचने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। और शायद हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवामी है नहीं, अवाम के बारे में वो सोचते नहीं हैं। हमेशा से मलिक रियाज साहब क्या कहा करते थे, मलिक रियाज खुद एक एलीट थे, कि ये एलिटिस्ट है। मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस जो बनने वाले थे, उनका बयान भी है कि हुकूमत ने जब भी कोई पॉलिसी बनाई है ना तो उसमें यह सोचा गया है कि ये कारोबारी तबके को, ये जो 200-400 फैमिलीज़ ख़ानदानों में वाली बैठी हुई हैं सियासत में,
या हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, मिलिट्री के हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हैं, इनको क्या फ़ायदा होगा, इनके क्या स्टेक्स हैं, उन चीज़ों को देख के फ़ैसले किए जाते हैं। और यही वजह है कि ना कोई अवामी हुकूमत आ पाई, और यही वजह है कि 89 साल से अवाम सिर्फ सह रही है।